सबसे पहले तो मच्छर से बचाओ, प्रिवेंटिव स्टेप जो है सा आप अगल बगल साफ रखें, कहीं पानी का स्रोत नहीं हो जहाँ पर कि बच्चों मच्छरों का प्रजनन हो। दूसरी बात कि हर साल जो चलाया जा रहा है, जितना फाइलेरिया प्रोन एरिया है जिसमें 1% से ज़्यादा रक्त में धनात्मकता पाई जाती है, माइक्रोफाइलेरिया का जो नाइट टाइम सैंपल, जो ब्लड सैंपल होता है उसका टेस्ट विभाग कराती है, बिहार सरकार करवाती है और देश के स्तर पर ये कार्यक्रम है। तो उन लोगों को फिर से जो जितने भी एडल्ट्स हैं, 2 साल से छोटे बच्चे को नहीं दिया जाता है, 2 साल से ज़्यादा के बच्चे को, और सभी लोगों को एक्सेप्ट कि गर्भवती माता और जिन माताओं ने अभी 1 सप्ताह के अंदर प्रजनन किया है उनको छोड़ करके बाकी सब आदमी को ये डोज, जिसमें आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल और डाइथाइलकार्बामेजिन रहता है, जिसका कि डोज एज पर शेड्यूल जो चार्ट बना के हम लोग दिए हुए हैं उसके अनुसार वो लोग कुछ खाना खा करके खाली पेट में न लें और वो दवा का सेवन कर लें। साल में एक बार भी अगर दवा का सेवन करेंगे तो हम लोग इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रोफाइलेरिया है वो मर जाएगा और उसका प्रजनन बंद हो जाएगा। फिर अगले बार अगर मच्छर काटता भी है तो फिर नेक्स्ट डोज हो जाएगा। और सतत ये कार्यक्रम चलाते रहना है कि नाइट टाइम ब्लड सैंपल बार बार जांच करना है, और उसमें जब तक 1% से कम नहीं आता है उसका ब्लड का पॉजिटिविटी रेट, तब तक बार बार MDA, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराते रहने से हम लोग फाइलेरिया का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में जो हाथी पाँव और हाइड्रोसील ये सब जो है, कभी कभी हाथ में भी सूजन आ जाता है, तो ये सबसे बचा जा सकेगा। इसके लिए किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? ये तो अभी हम लोगों ने जो नाइट टाइम ब्लड सैंपल इकट्ठा करवाया था, जिसमें 11,007 लोगों का रात का ब्लड सैंपल जांचा गया, जिसमें कि 215 लोगों का पॉजिटिव पाया गया, जो कि लगभग 1.83% होता है, जो लगभग 2 के बराबर हो गया, और हम लोगों को 1 के नीचे जाना है। इसलिए हम लोगों को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, और वो कल से शुरू हो रहा है। 2 दिनों तक जितना भी स्कूल है, 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक जितना भी स्कूल है उसमें सारे बच्चों को खिलाया जाएगा, और जितने भी बूथ्स हैं सब जगह ये दवाएं उपलब्ध रहेंगी। और उसके बाद 14 दिन का जो अगला है, जितना भी आशा बहू और ये सब हैं, सब आदमी को घर घर जा कर के इसको सेवन करने के लिए प्रेरित करेंगी और उनको दवा देंगी। तो ये हम लोगों का कार्यक्रम है। और पिछले साल की अपेक्षा पिछले साल 2 से ऊपर था, 2.4 था, 2.4% था पॉजिटिविटी रेट ब्लड का, वो घट करके 1.83 हुआ है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 साल में वो भी हम लोग फाइलेरिया फ्री जोन में आ जाएंगे, अगर 1% से कम हो जाता है। हाँ हाँ, कुछ भी अच्छा कीजिए और कुछ भी अगर मुफ्त में हो और कुछ भी सरकार के तरफ से होता है, तो ऐसी मानसिकता होती है कि लोग सोचते हैं कि ये दवा का साइड इफ़ेक्ट हो गया, ये हो गया। ज़रूर दवाओं का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट किसी किसी में मिल सकता है, लेकिन कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। टेक इट एश्योर्ड। और हम लोगों को जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि भाई इससे कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और कुछ भी होता है तो हम लोग को सूचना देने से वो आसानी से उसको ठीक हो जाता है। तो ये बात को फैलाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दवा का सेवन करें। और उसमें अगर किसी इक्के दुक्के 200-400 में एक आध आदमी को अगर कुछ थोड़ा चक्कर आ गया, थोड़ा उल्टी का मन किया, तो कोई बड़ी बात नहीं रही, तो उसे सबसाइड कर जाता है।